2024 में जो चुनौती होने वाली है उसमें या तो देश को एक मजबूत विपक्ष मिल जाएगा या फिर इस देश में विपक्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं और 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने पूरे देश के सामने ये स्थिति रखती है कि आखिर 24 के ये चुनाव किसके लिए चुनौती होने वाले हैं और किसके लिए चुटकी की तरह होने वाले हैं। वैसे इन 4 राज्यों की स्थिति अगर हम 2018 में देखें तो 2023 के मुकाबले ये बहुत ही अलग थी। जो राज्य 2023 में बीजेपी ने जीते हैं वही राज्य 2018 में कांग्रेस ने जीते थे और 3 राज्यों में हुई इन जीतों के दम पर ही कांग्रेस ताबड़तोड़ तरीके से 2019 के लोकसभा चुनावों में उतरी थी, लेकिन उतनी ही बड़ी हार उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। इसी तरह 2023 में 3 राज्यों में बीजेपी जीती है और वो भयंकर आत्मविश्वास के साथ 2024 के चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाली है। अब इससे पहले कि कुछ बेवकूफ़ लोग ये कहने लग जाएं कि क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस जीती थी, जिसके बाद वो लोकसभा के चुनाव 2019 में हार गई थी, इसी तरह बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव हार जाएगी क्योंकि वो 2023 में इन तीनों ही विधानसभा चुनावों को जीत गई है। उससे पहले हमें एक आंकड़ों पर नज़र जरूर डालनी चाहिए जिसमें बीजेपी की जीत 2018 में कांग्रेस की जीत से कई बेहतर दिखाई दे रही है। दरअसल जीत और हार का ये मिथक जो लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं वो खुद को दिलासा ही दिला रहे हैं। वो लोग शायद ये नहीं जानते कि बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव उसी चेहरे और एजेंडे के साथ लड़ना है जिस चेहरे और एजेंडे के साथ उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। वैसे 2024 का ये मुकाबला एक तरफा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ इस बार पूरा विपक्ष खड़ा होने वाला है। मतलब कि अगर ये इंडिया का गठबंधन तब तक बना रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपने हाल की खुद जिम्मेदार माने जाने वाली कांग्रेस ने इस बार भी गठबंधन का अपमान किया है। जिस तरह उसके नेता न सिर्फ इंडिया गठबंधन के बैन किए गए एंकरों को इंटरव्यू दे रहे थे, जिस तरह उन्होंने अखिलेश यादव का अपमान किया और तो और गठबंधन ना करने का घमंड ही उन्हें 3 राज्यों में हार तक लेकर आया। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अगर 2024 तक इंडिया का ये गठबंधन सफल रहता है तो 2024 का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। मतलब कि न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो एक बड़ा इंडिया का गठबंधन जो है जिसको उसका जो वोट शेयर है वो बीजेपी के वोट शेयर को टक्कर ज़रूर देता है। 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में बीजेपी को 37% के करीब वोट मिले थे और कांग्रेस को 19% के करीब वोट मिले थे, लेकिन यही वोट प्रतिशत इंडिया गठबंधन के साथ 40 के पार पहुंच जाता है। हाँ, एनडीए के रूप में बीजेपी के पास भी एक गठबंधन है, लेकिन उसमें छत्रपों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब मैथमेटिकली बीजेपी को टक्कर देना चाहे संभव लग रहा हो, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव में केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर भारी पड़ जाती है और इस समय केमिस्ट्री तो बीजेपी की ही जनता के साथ बेहतर चल रही है, वो चाहे नरेंद्र मोदी के रूप में हो या फिर हिंदुत्व के रूप में हो, दोनों ही जनता की बायोलॉजी पर घर कर गए हैं। 2024 के इस चुनाव में बहुत ज़्यादा चांस ये भी हैं कि बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछली बार की तुलना में कम हो, क्योंकि हमें भूलना ये नहीं चाहिए कि पहलवानों का आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा हो, इन सभी चीज़ों का नुकसान बीजेपी को वोट प्रतिशत के रूप में देखने को मिलने वाला है। बहरहाल अभी रुकते हैं, अभी कुछ महीने बाकी हैं और इन महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। एक महीने में तो राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है, जो बीजेपी के लिए 24 की चुनौती से पहले बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि 2024 का ये चुनाव देश को एक मजबूत विपक्ष देगा या फिर देश में विपक्ष ही खत्म हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और हमें यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाकी मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया में देख रहे हैं 24 की चुनौती।